रही है अपने दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के साथ बने हुए हैं, रक्षा मंत्री ने पीएम को पूरी जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी है और आला अफसरों के संपर्क में भी है। प्रधानमंत्री लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। घटनाक्रम पर पूरी तैयारी के साथ प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब किया गया था तब भी पीएम पूरी तरह अपडेटेड थे, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से भारत पर जंग थोपी गई है, इसका जवाब पाकिस्तान को ऐसा मिलेगा कि शायद उसकी पुश्तें याद करेंगी, असीम मुनीर को गाली देंगी, शहबाज शरीफ को कोसेंगी। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत किस तरह से जवाब दे रहा है, किस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त करने पर अब पूरी तरह से तैयार है, आमादा है। और यह पूरी जानकारी रक्षा मंत्री ने पीएम को दी है कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को हैंडल किया जा रहा है। पाकिस्तान जिसने कि भारत के शहरों को मिसाइल से और ड्रोन्स के जरिए टारगेट करने की कोशिश की, भारत के सुरक्षा कवच ने बचा लिया। और यह सुरक्षा कवच जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही मिला, लगातार एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। जल्दी से मैं खालिद करूंगा, हमें ग्राउंड से भी हमारे सहयोगियों से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो दर्शक जानना चाहते हैं कि कहां कहां किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। खालिद, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, जहां एक तरफ नियंत्रण रेखा और इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव है और लगातार जो है हमारा देश जो है वो रिटेलिएट कर रहा है, वहीं लोगों के जो व्यवस्था है उसको देखने के लिए अभी मुख्यमंत्री जो है जम्मू के लिए रवाना हुए हैं। क्योंकि कल जिस तरह से एक कोशिश की गई थी कि जम्मू को दहलाने की, उसको बर वक्त जो है नाकारा कर दिया गया। करीबन 50 से ज़्यादा ड्रोन को गिरा दिया गया, जेट्स गिरा दिए गए पाकिस्तान के, और इसके अलावा बहुत ही उस आड़ में घुसपैठ की भी कोशिश की गई, उसको भी नाकारा कर दिया गया। यानी हर फ्रंट पे जो है देश के जो सिपाही थे वो सतर्क थे, चाहे घुसपैठ हो, चाहे हमला हो, चाहे ड्रोन हो, एयर स्ट्राइक हो, जमीनी हो, हर जगह। अगर बात की जाए पाकिस्तान की ओर से, हर वो हथियार जो उसके पास उपलब्ध था उसने भारत के ऊपर दाग दिया और जम्मू कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं भारत की जो सुरक्षा छतरी थी वो इतनी मजबूत थी कि इसको पूरी तरह से भेद नहीं पाया और पूरे जितना भी हमला था पाकिस्तान की ओर से उसे नाकाम कर दिया गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा तो एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा है वो इतना स्ट्रांग था कि हर चीज को डिटेक्ट किया गया, उसको ब्लॉक किया गया, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। आप बिल्कुल खालिद, हमारी सेना और हमारी सैन्य ताकत ने यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान अभी कहां दूर खड़ा है। शंकर के साथ हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, उनके ठीक साथ खड़े लोग हैं, मुस्कुरा रहे हैं। शंकर, क्या कह रहे हैं लोग? शंकर, लोगों से बात कीजिए। बिल्कुल, जिस तरीके से ब्लैकआउट खत्म होने के बाद सामान्य स्थिति हो चुकी है और जिसमें शहर के वो नागरिक वही उसी चौराहे पर उसी चाय की थड़ी पे पहुंचे हैं और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। चुस्की के साथ में जो रात्रि में जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने दुश्मन को लोहे के चने चबाए, उस पर एक दूसरे आपस में बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं, रात्रि में जो घटना हुई, बमबारी हुई, भारतीय वायुसेना ने उसको कड़ा मुकाबला दिया। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है। शंकर, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, यूएन का पाकिस्तान के खिलाफ बयान। तो संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है और कहा है आतंकवादी हमलों को लेकर के पाकिस्तान सुधर जाए। भारत पाकिस्तान तनाव चिंता का विषय है। देखिए, दरअसल पाकिस्तान की ओर से न सिर्फ आतंकियों को सपोर्ट किया जा रहा था, बल्कि सिविलियंस को जिस तरह से हमला करके उनकी जान ली गई है, ऐसे में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की फटकार मिल रही है और संयुक्त राष्ट्र के सामने वो जाकर के मासूम बनता था। लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र की ओर से भी उसे फटकार लगाते हुए कहा गया है कि नागरिकों की मौत की घटनाओं से बचना चाहिए, नागरिकों पर हमला नहीं होना चाहिए। नागरिकों पर हमला बेहद गंभीर मुद्दा है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के अलग अलग शहर पूरी तरह से दहले हुए हैं और पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन्स भेजे गए थे, 50 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया है। जबकि भारत की ओर से जब पलटवार किया गया तो पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं फिलहाल हमले की जद में हैं, वहां दहशत का माहौल है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जंग थोपी है, पाकिस्तान को इसका जवाब मिलेगा।